नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो है और आज का जो पार्सल है ये मुझे मिला है राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद की तरफ से। इस पार्सल को मैंने ऑर्डर किया था अभी 4 दिन पहले ही और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ मुझे पार्सल भेज दिया गया है और आज मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा आप सभी के सामने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और दिखाता हूँ आपको कि क्या मंगवाया है मैंने इस पार्सल में राम भाई की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले पैकिंग राम भाई की हमेशा से बहुत ही बढ़िया रहती है। राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद की पैकेजिंग से कभी कोई इशू रहता नहीं है। सबसे ऊपर आपको ये पॉलीथिन वाला पॉली रैप दिखाई देगा जिसके ऊपर बहुत सारी टेप की लेयरिंग की हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, 2021 में मैंने दोबारा से कॉमिक्स मंगवाना शुरू किया था और उस सफ़र में मेरे हम सफ़र बने थे राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद। राम भाई की तरफ से मैंने पहली बार रीप्रिंट्स के इस दौर में, कोविड के दौर में कॉमिक्स मंगवाई थी और तब से लेकर अब तक बहुत सारी कॉमिक्स उनसे मैं मंगवा चुका हूँ। इस पॉली रैप को आप हटाएंगे तो आपको नीचे अंदर गत्ते वाली पैकिंग दिखाई देगी। इस पॉली रैप को मैंने हटा दिया है और आप देख पाएंगे अंदर गत्ते वाली पैकिंग है जो कि जिस पर कि काफ़ी सारे टेप्स लगे हुए हैं। इस पैकिंग को भी हटाता हूँ। पैकिंग हटाने के चक्कर में कैमरा ही गिर गया है। उसके नीचे आपको बबल रैप भी दिखाई दे रहा होगा। बबल रैप मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है अगर पैकिंग में बबल रैप लगा हुआ होता है तो, क्योंकि बबल रैप की वजह से ये इंश्योर होता है कि आपका पार्सल, आपकी कॉमिक्स बीच में दबेंगी नहीं और एक्स्ट्रा प्रेशर जो बाहर से पड़ सकता है वो उन तक ना पहुँचे, उसको इंश्योर करता है बबल रैप। इसको भी हटा दिया है मैंने गत्ते वाली पैकिंग को और अब बबल रैप आपको दिखाई दे रहा होगा। बबल रैप के अंदर से काफ़ी कुछ झांकता हुआ और काफ़ी लेटेस्ट जो कॉमिक्स आई हैं वो मैंने इसमें मंगवाई हैं। आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है और एक उनका ओवरव्यू आपको दे दूँगा। हालांकि ये कॉमिक्स अभी तक मैंने कोई भी पढ़ी नहीं है, ऑनलाइन भी मैंने इनका कोई रिव्यू या कुछ देखा नहीं है। सोशल मीडिया पर ही कुछ फ़ोटोज़ मैंने देखे हैं जो कि लोगों ने शेयर किए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या आया है मेरे पास। तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, एक बहुत ज़्यादा चर्चित कॉमिक्स जिसका कि काफ़ी समय से इंतज़ार था। अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाया गया एक और कहना चाहिए शाहकार। अब ये कितने पार्ट्स में आएगा और क्या इसकी विशेषताएं हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके साथ में जो मैंने मंगवाया है राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद से वो है संपूर्ण सर्प सत्र का स्पेशल कलेक्टर एडिशन। इसको भी आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव की। जैसा कि आप देख पाएंगे कवर पेज आपको प्रतिशोध की ज्वाला जैसा दिखाई देगा और कहानी के बारे में इसमें मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं कि किस बारे में लिखी गई है, क्या इसका रेफरेंस है, किस बारे में बात करी गई है इस पूरी कहानी में, ये मुझे पता नहीं है। पढ़ने के बाद आपको एक रिव्यू ओवरऑल डिटेल में इसकी कहानी के बारे में ज़रूर दे पाऊँगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ध्रुव वाले पोज में IG राजन जैसे कुछ नज़र आ रहे हैं। अब पता नहीं कि कौन कैरेक्टर है, क्या इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। जब पूरी कॉमिक्स पढ़ लूँगा तब आपको एक बार इसका डिटेल रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि कहानी किस बारे में बात करती है और कितनी रिलेवेंट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, मनोज गुप्ता की पेशकश, भाग 1 ध्रुव। पहले भाग का नाम है जो दोस्तों ध्रुव। यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरे ध्रुव के दोस्त और दुश्मन सारे एक साथ दिखाए गए हैं। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा जी की है, इंकिंग विनोद कुमार और जगदीश जी की है, मनोज गुप्ता जी का संपादन है और बाकी सारी चीज़ें तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पूरी की पूरी टीम है। जैसा कि मैंने बताया कहानी के बारे में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो चित्रांकन है अनुपम जी का वो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। पहली नज़र में देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंकिंग वगैरह भी थोड़ी ठीक ठीक ही करी गई है।
और कलरिंग अच्छी करी गई है, कलरिंग देखने में तो अच्छी लग रही है। पेपर क्वालिटी भी बढ़िया यूज़ करी है, ग्लॉसी पेपर है और मोटा पेपर है। तो हालांकि मात्र 32 पेज की कॉमिक्स है, लेकिन देखने में लग नहीं रही है, थोड़ी मोटी कॉमिक्स लग रही है, क्योंकि पेपर का जीएसएम जो है वो थोड़ा थिक जीएसएम का पेपर यूज़ किया गया है, थोड़ा मोटा पेपर है। 32 पेज में कहानी दोस्तों ख़त्म होगी, 32 नहीं बल्कि पहले ही ख़त्म हो जाएगी कहानी, तो 29 पेज पर ख़त्म हो जाती है। अगला भाग जो है डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का, वो है जिंगालू। ये कैरेक्टर्स कौन हैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, इनके बारे में सोशल मीडिया पर आप नाम तो जान गए होंगे, लेकिन क्या इनका रोल है, क्यों इनको बनाया गया है, ये सब कुछ कहानी पढ़ने के बाद आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर भी फ्रंट पेज को एक ब्लू थीम में दिया गया है और पीछे की तरफ एक छोटा सा कहानी के बारे में सवाल पूछे गए हैं कि क्या है, क्यों है, मोहरे बदल गए हैं, समय धारा बदल गई है, क्या ध्रुव अपनी दुनिया को बचा पाएगा या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा। 225 रुपये इसका मूल्य है दोस्तों। 225 रुपये के हिसाब से तो बिल्कुल कॉमिक्स महंगी तो है, लेकिन आज के समय में कॉमिक्स के रेट जिस हिसाब से बढ़ते चले गए हैं, उस हिसाब से तो जो भी आपको मिल रहा है आपको उसी रेट में ख़रीदना पड़ेगा। 10% डिस्काउंट के साथ ये सब कुछ मुझे मिला है राम कॉमिक्स गाजियाबाद की तरफ से। स्पाइन आप देख सकते हैं, वही ध्रुव वाला स्पाइन है। ओवरऑल प्रोडक्ट देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी कहानी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन टच एंड फील और बाकी सारी चीज़ें कॉमिक्स की अच्छी लग रही हैं। पेपर और कवर पेज वगैरह जो है अच्छे से बनाया भी गया है, क्वालिटी भी अच्छी यूज़ करी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। बाकी दूसरी कॉमिक्स के बारे में दोस्तों बात करते हैं। संपूर्ण सर्प सत्र का स्पेशल कलेक्टर एडिशन है ये पॉली रैप में आपको मिलेगा। इसको खोलने के बाद आप मेन कलेक्टर एडिशन को बाहर निकाल पाएंगे और मेन कलेक्टर एडिशन आपको ये देखने के लिए मिलेगा। साथ में एक नॉवेल्टीज़ का पैक है। नॉवेल्टी के पैक में क्या है वो आपको पहले ही दिखा देता हूँ। नॉवेल्टी का पैक भी कहना गलत होगा, क्योंकि नॉवेल्टी के नाम पर अब एक आधी चीज़ बस आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले तो ये नागराज और तौसी का एक मिला जुला सा कवर बना करके पेश करने की कोशिश करी गई है। ट्रिब्यूट टू लेट श्री प्रताप मलिक जी एंड श्री दिलीप कदम जी। दिलीप कदम जी और प्रताप मलिक जी को के आर्ट को मिला करके एक ये कवर पेज टाइप का कार्ड बनाने की कोशिश करी है, जिसमें कि दोनों ही जो चित्र हैं वो अलग अलग चित्रों को मिला करके एक बनाया गया है। एक तौसी की कॉमिक्स का है, एक नागराज की कॉमिक्स का है। कौन कौन सी कॉमिक्स का कौन सा चित्र है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक यहाँ पर आपको स्केच कार्ड दिखाई देगा, पेंसिल स्केचिंग करी हुई आपको दिखाई देगी। ये अनुपम जी का बनाया हुआ स्केच है और स्केच बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उस हिसाब से मुझे लगता है इंकिंग ने जस्टिफिकेशन नहीं किया है। इंकिंग ने उतना जो इफ़ेक्ट है स्केचिंग का उसको थोड़ा सा ख़राब ज़रूर किया है। पेंसिल स्केच बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत दमदार है। चेहरे के एक्सप्रेशंस जो सभी कैरेक्टर्स के बने हुए हैं पेंसिल स्केच में बहुत ही बढ़िया तरीके से निखर के आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मेन प्रोडक्ट जो है, मेन कलेक्टर एडिशन पर जो आर्ट है वो उतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है देखने में। वो इंकिंग और कलरिंग की खामी है मुझे ऐसा लगता है। ये आपको एक बहुत बड़ा सा इसके साथ में स्टैंडी दिखाई देगा नागराज और तौसी का, जो कि कलेक्टर एडिशन के कवर पेज वाला ही आर्ट है उसको यूज़ किया है। और इसका साइज़ बहुत बड़ा है दोस्तों। आप देखिए ये जो कलेक्टर एडिशन है ये भी बिग साइज़ में है, जो मनोज गुप्ता जी वाला जो बिग साइज़ आता है डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का भी साइज़ वही है, उस साइज़ में कलेक्टर एडिशन है। और लगभग उसी साइज़ का ये आपको स्टैंडी देखने के लिए मिलेगा। इसका जो बेस है वो भी थोड़ा अलग तरीके का है, क्योंकि एक दूसरा स्टैंडी भी आया है दूसरे वेरिएंट कवर के साथ में, वो इसके साथ जॉइन हो सकता है। स्टैंडी की क्वालिटी भी अच्छी है, MDF बोर्ड का है, बढ़िया क्वालिटी का स्टैंडी है। इसको इस तरह से लगा करके आप अपने घर में सजा सकते हैं। हालांकि मैं तो एज अ कलेक्टेबल आइटम ही यूज़ करता हूँ। तो ये है दोस्तों संपूर्ण सर्प सत्र। बार बार सर्प सत्र बोलने में पता नहीं क्यों मेरा ज़ुबान लड़खड़ा जा रही है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, राज कॉमिक्स का लोगो पीछे दब गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि एक पूरा का पूरा कंप्लीट आर्ट आपको दिखाई देगा। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको पुराना एक आर्ट दिखाई देता है यहाँ पर बैक कवर को बनाने के लिए जिसको यूज़ किया गया है। इसी सर्पसत्र सीरीज़ का ही ये आर्ट वर्क है। 1499 रुपये इसका मूल्य है दोस्तों। 10% डिस्काउंट के साथ मुझे मिला है, आपको भी मिल जाएगा।
संपूर्ण सर्प सत्र यहाँ पर एक कटआउट के फॉर्म में आपको दिया गया है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कुछ कॉमिक्स में। पवित्रा वाले कलेक्टर एडिशन जो आए थे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से, उनमें भी इसी तरीके से नाम लिखे हुए थे। और नागराज का जो पहला कलेक्टर एडिशन आया था, जिसमें कि नागराज की शुरुआती 5 कॉमिक्स थी, नागराज ओरिजिन वाला, उसका जो प्रीमियम वेरिएंट था उसमें भी इसी तरीके से नाम लिखे हुए थे कटआउट के फॉर्म में। आपको दिखा दूंगा, ये देखिए 3D फॉर्म में है, आपको उभरा हुआ नज़र आएगा, गोल्डन कलर से लिखा है और ये ऊपर से चिपकाया गया है, ये प्रिंटेड नहीं है। आप देखिए ये उभरा हुआ है, ये कटआउट है इतना मोटा, उसको काट करके यहाँ पर चिपकाया गया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, गोल्ड गिल्ड किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कलेक्टर एडिशन को कलेक्टर एडिशन वाला लुक गोल्ड गिल्डिंग से मिल जाता है। हालांकि थोड़ी सी गोल्ड गिल्डिंग यहाँ पर ख़राब सी हो रखी है। अब मुझे पता नहीं क्यों मेरी चीज़ों के साथ में ऐसा ज़्यादा क्यों होता है, या आप लोगों के साथ भी होता हो तो मुझे बताइएगा। ये देखिए थोड़ी सी गोल्ड गिल्डिंग यहाँ पर ख़राब है, जो कि नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किताब को खोल करके कि इसमें क्या क्या हमको दिया गया है। एक और चीज़ नोटिसेबल जो है वो ये है कि स्लिप केस इसमें नहीं मिलता है। ये बिना स्लिप केस के कवर पेज कलेक्टर एडिशन हमको दिया गया है। फ्रंट आपने देख लिया, नागराज तौसी हैं, कालदूत हैं, विसर्पी है और नागू है, सब आपस में भिड़े हुए हैं, टकराए हुए हैं। पीछे भी आपको कालू, जिन्न और नागू दिखाई देंगे, साथ में नागराज और तौसी दिखाई देंगे। सारा का सारा कवर पेज मैट फिनिश में है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्पाइन जो है वो इस तरीके का दिखाई देगा। इसमें नागराज है, जो वेरिएंट कवर है उसमें तौसी यहाँ पर दिखाई देता है। तो दोनों कलेक्टर एडिशन के कवर पेज अलग अलग हैं, बाकी अंदर सब कुछ सेम है। चलिए शुरू करते हैं। येलो पेजेस के साथ में ये कलेक्टर एडिशन शुरू होता है। काफ़ी मोटा पेज है ये येलो वाला, जो कि मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा है और पीछे से काफ़ी रफ़ है, तो अगर थोड़ा सा भी मुड़ गया तो आपके कलेक्टर एडिशन पर निशान पड़ जाएगा। ये वाला जो आर्ट है ये यहाँ पर यूज़ किया गया है स्पाइन पर नागराज का। जो वेरिएंट कवर है उसमें नागराज की जगह ये तौसी वाला आर्ट यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर संपूर्ण सर्प सत्र का जो इंट्रो है वो दिया गया है, 5 कॉमिक्स के नाम दिए हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको क्रेडेंशियल पेज दिखाई देगा, सारी की सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। अंदर संपूर्ण सर्प सत्र का डिस्क्लेमर पेज है, मुद्रण तिथि नवंबर 2023, और राजपृष्ठ नंबर 22 आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें मनोज गुप्ता जी इस कलेक्टर एडिशन के साथ में आपको दिखाई देंगे। एक लेख लिखा है उन्होंने, वो आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मैं इस बात को अंदाजे से कह रहा हूँ। अनुपम सिन्हा जी की कलम से इस पूरे के पूरे जो सीरीज़ है उसको अनुपम सिन्हा जी ने लिखा है। तो उन्होंने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, किस तरह से इस कहानी को लिखा गया है, इस सीरीज़ की क्या पूरी की पूरी परिकल्पना थी, वो उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया है। तो बिना कवर पेज के ये कॉमिक्स स्टार्ट हो जाती हैं दोस्तों। सर्प सत्र हम सब ने पढ़ी है, काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगी, मुझे तो ठीक ठाक लगी। हालांकि कहानी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप सिंगल गो में पढ़ेंगे, लगातार पढ़ते चले जाएंगे, तब आपको कहानी समझ में आएगी। अलग अलग टुकड़ों में पढ़ेंगे तो शायद कुछ समझ में ना आए। इसका एक डिटेल रिव्यू भी आप मेरे चैनल पर देख पाएंगे वीडियो में, जो कि पेपर बैग्स को लेकर के मैंने बनाया था। यहाँ पीछे आपको जब कहानी ख़त्म होगी तो जो ओरिजिनल एड्स उस समय आए थे वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सर्पद्वंद अगली कहानी शुरू हो जाती है। इसी तरह से कहानी चलती जा रही है दोस्तों। एक चीज़ जो आपको नोटिस में लाना चाहूँगा, पेपर क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी इसमें पतले पेपर यूज़ किए गए हैं पेपर बैग्स के मुकाबले। पेपर बैग में पेपर थोड़ा मोटा था, इसमें पेपर थोड़े पतले यूज़ करें हैं। यहाँ एक बुकमार्क है, संपूर्ण सर्प सत्र लिखा है, और आगे सर्प सत्र का कवर पेज उसको एज अ बुकमार्क यूज़ किया है, और पीछे ये वाला जो सर्पकाल का कवर पेज था उसको एज अ बुकमार्क यूज़ किया है, उस आर्ट को। काफ़ी अच्छा बुकमार्क है। तो पेपर क्वालिटी मैं बता रहा था कि थोड़ा सा पतला पेपर यूज़ किया है। हालांकि कलेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर देखें तो पेपर थोड़ा सा पतला होना चाहिए, क्योंकि हार्ड बाउंड एडिशन में बाइंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है मोटे पेपर के साथ में। तो सारे के सारे कॉमिक्स दोस्तों लाइन से चलती जा रही हैं। ले चलता हूँ आपको आखिर में कि आखिर में क्या देखने के लिए मिलेगा। ये सारी की सारी कॉमिक्स
पेपर बैग में मेरे पास अवेलेबल हैं और पेपर बैग से ही मैंने पढ़ा है, तो कलेक्टर एडिशन मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए और अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए लिया है। बोनस पेजेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि हार्ड बाउंड एडिशन को कलेक्टर एडिशन कह करके दे दिया गया। ये अच्छी चीज़ है कि बोनस पेजेस आपको दिए गए हैं। फ्रंट कवर और बैक कवर सर्प सत्र का, यहाँ पर सर्प द्वंद का फ्रंट कवर है, सर्प यज्ञ का फ्रंट कवर आपको दिया गया है। इधर फ्रंट कवर है सर्प युग का और सर्प काल का फ्रंट कवर है। लेकिन बोनस कंटेंट के नाम पे बस कवर पेजेस ही दिए गए हैं। कॉमिक्स इतिहास में नागराज और तौसी का एक साथ बना प्रथम आर्ट वर्क जो है वो ये है। ये आपको मिलेगा देखने के लिए और बस ये कलेक्टर एडिशन ख़त्म हो जाएगा। टेक्निकली अगर देखें तो बोनस कंटेंट जो हमको यहाँ पर मिला है वो फ्रंट में मिला है राजप्रस्थ और अनुपम सिन्हा जी की कलम से वाला। बाकी तो सारे के सारे कवर पेजेस को ही यहाँ पर एज अ बोनस कंटेंट दे दिया है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए था। जब आप एक कलेक्टर एडिशन बना रहे हैं तो बोनस कंटेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। बोनस कंटेंट देना चाहिए था, वो बिल्कुल कम कर दिया गया है। कम क्या, वो ना के बराबर ही है। बस 2 लेख दिए गए हैं, एक मनोज गुप्ता जी का, एक अनुपम सिन्हा जी का। उसके अलावा बोनस कंटेंट के नाम पर फ्रंट पेजेस देना मेरे हिसाब से कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि अगर किसी के पास पेपर बैग है तो वो इस कलेक्टर एडिशन को लेकर के क्या करेगा। जैसा कि मैंने ले तो लिया है, लेकिन इसका क्या यूज़ है वो मुझे नहीं पता। मैंने लिया है सिर्फ अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए कि इसमें क्या क्या अच्छी बात है, क्या क्या ख़राब बात है। अब अच्छी और ख़राब बात आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप कोई कलेक्टर हैं और आप कलेक्टर एडिशंस को लेना पसंद करते हैं, आपको ये लगता है कि आपके कलेक्शन में सभी कलेक्टर एडिशंस होने चाहिए, तो आप बिल्कुल ये कलेक्टर एडिशन ले सकते हैं। दूसरा, आप ये कलेक्टर एडिशन क्यों ले सकते हैं? अगर आपने पेपर बैग में ये पूरी की पूरी सीरीज़ नहीं ली है और अब आप ये पूरी सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो पेपर बैग की जगह आप ये कलेक्टर एडिशन ले सकते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर पेपर बैग आप ले चुके हैं तो इस कलेक्टर एडिशन का कोई सेंस आपके लिए बनता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस कलेक्टर एडिशन में कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो कि पेपर बैग में नहीं है, सिवाय एक स्टैंडी के। बस उस स्टैंडी के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर पेपर बैग नहीं लिए हैं तब आप इस कलेक्टर एडिशन को बिल्कुल ले सकते हैं। आपको एक स्टैंडी भी मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी का कलेक्टर एडिशन मिलेगा। क्वालिटी ज़रूर अच्छी है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसमें, लेकिन कंटेंट के मामले में ये कलेक्टर एडिशन बिल्कुल पीछे रह जाता है, क्योंकि इसमें कंटेंट के नाम पर सिर्फ 2 आर्टिकल दिए गए हैं, बाकी और कुछ कंटेंट के तौर पर नहीं है। बस एक कलेक्टर एडिशन बनाना था, इसलिए वो कलेक्टर एडिशन बना दिया गया। वो वाली कहानी यहाँ पर है। कवर पेज जो फ्रंट में बनाया गया है बिल्कुल अच्छा बनाया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, पेंसिलिंग ज़्यादा अच्छी है। इंकिंग और कलरिंग ने इफेक्ट को थोड़ा सा ख़राब किया है, हालांकि आप खुद जज कर सकते हैं देख करके। तो ये है दोस्तों इस पूरे के पूरे पार्सल का एक अनबॉक्सिंग, जिसमें कि संपूर्ण सर्प सत्र कलेक्टर एडिशन और डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का पहला पार्ट आपको देखने के लिए मिला। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है इन दोनों के बारे में मुझे बताइएगा, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर दोनों ही कॉमिक्स को लेकर के। अगर आपने पढ़ी है या आपने परचेज़ करी है तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। बाकी मैं पढ़ने के बाद डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमिक्स में अपना जज्बा बनाए रखिए, ताकि ये इंडस्ट्री डूबते डूबते भी बची रहे। कुछ ना कुछ आता रहेगा तो हम लोग कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, पर वो वाजिब होना चाहिए, दाम के तौर पर भी और कंटेंट के तौर पर भी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।